चांदनी नहाई है, खुशबुओं ने मौसम में आग सी लगाई है, इश्क ने मोहब्बत की आंख चूमना चाही, और हवा की हल्के में शोख सी नजाकत से शाह कसमस आई है। रात का समुंदर है, रात भी मोहब्बत की, बात का उजाला है, बात भी मोहब्बत की, मोहब्बत की, मोहब्बत की। लव इन द एयर। जन्म 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 साथ चलना Every Friday midnight, 12 a.m. Don't forget to tune in Mast FM 103 Network. जब बनी होगी मैं अक्सर सोचता हूँ ये कि आदम ने हवा से क्या कहा होगा। यकीनन ये कहा होगा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये जुमला सब जबानों में, ये जुमला सब जमानों में सभी से सुन चुका हूं मैं। मुझे तुमसे नहीं कहना, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम। मस्त एफएम 103 के लाहौर के स्टूडियो से प्रोग्राम है लव इन द एयर और मैं हूं मान मनसब। लेकिन मैं आज अकेला हरगिज नहीं हूं। खुदा खुदा करके बहुत मुश्किल से आज वक्त मिला कि हम दोनों इकट्ठे हो सके। अस्सलाम वालेकुम तमाम के तमाम सुनने वालों को रूच चौधरी की तरफ से बहुत बहुत सलाम। एंड अस्सलाम वालेकुम मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत देर से आपको सुना रही थी। मेरा ख्याल है कि हम सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं लव इन द एयर में एक बार फिर से मान और अरूज चौधरी एक साथ। और बहुत अरसे से हम इस चीज़ का काफी अरसे से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि हमने ये प्रोग्राम करना है, हमने इकट्ठे प्रोग्राम करना है। हाँ। लेकिन वक्त जो था, वक्त हमेशा से बेवफा रहा है। नहीं, ये वक्त ऐसा है जो एक साथ आने में हमें थोड़ा सा डिले हुए, क्योंकि वक्त ऐसा है कि लाइक यू नो आप तो रात के मुसाफिर हैं। हाँ जी, इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो 12 से 2 है, मैं बता देता हूँ। तो ऐसा वैसा नहीं है। वैसे पूरी दुनिया में इस वक्त ये 12 से 2 रात नहीं होगी। हाँ, पाकिस्तानी टाइम। हाँ, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप रात के 12 बजे नहीं 12 बजे शब आप सुन रहे हैं लव इन द एयर अरूज चौधरी और मान मनसब के साथ। तो इस यकीन के साथ कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे शब के 2 बजे तक। 2 बजे तक। हाँ, आज थोड़ा सा ये भी ख्याल रहेगा कि मान मनसब की जो उर्दू की इतनी वो क्या नस्तालीक टाइप की जो आपकी उर्दू है उसको मैच करना मेरे लिए में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो मुश्किल लफ्ज बोलूं ही ना। हाँ, या मैं करूंगी ये कि आपको इतना आसान कर दूंगी कि आप उन लफ्जों की तरफ आएंगे ही नहीं। लेकिन ये जरूर होगा कि हम हमारे आज के प्रोग्राम को लोग उतनी ही खुश उसलूबी के साथ सुनेंगे जितने मोहब्बत से वो हमेशा से आपको सुनते आए हैं रात के इस पहर में। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि रात के इस पहर में आपका भरपूर साथ दे सकूं। अच्छा, बिल्कुल कोशिश ना करें संजीदा होने की, आप बिल्कुल नॉर्मल रहकर नहीं, मैं तो इस वक्त रोमांटिक होने की कोशिश कर रही हूँ। संजीदा असल में लोग रोमांस को संजीदगी से लेते नहीं है, यू नो।
मतलब लव इन द एयर का मतलब क्या है? मोहब्बत हर तरफ। और इस प्रोग्राम का नाम लव इन द एयर किसने सजेस्ट किया था? आपने। हाँ, तो आई कैन फील लव, और उसमें किसी भी चीज़ को लोगों को डिलीवर करने के लिए आपको उसमें पूरी तरह से ढलना पड़ता है। अब मैं एब्जॉर्ब करने वाली थी उस चीज़ का। तो इट्स नॉट अबाउट सीरियसनेस, इट्स अबाउट लव, जो आज हम लोगों में बांटने वाले हैं। मोहब्बत जो आप महसूस करते हैं मेरी आवाज में, अरूज की आवाज में, हम सबकी आवाज में, मस्त एफएम 103 आवाज की दुनिया है। हम सबकी आवाजों में जो मोहब्बत आप महसूस करते हैं, उस मोहब्बत का मजमुआ ये प्रोग्राम लव इन द एयर। आप सुनने जा रहे हैं हमारे साथ। पहले एक गीत सुनते हैं अरूज, क्या कहती हैं? मैं चाहती हूँ रात के इस पहर में कोई ऐसा गीत हो जो कि हमें हवा के दोष पे कहीं दूर ले जाए। नदी का किनारा ये चंचल हवा, और हवाएं बदल चुकी हैं। सुन रहे हो ना तुम? कौन कौन सुन रहा है? तो सुनिएगा, ये अच्छा लगेगा। ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बतें जवा हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। खूबसूरत बात है ना कि मोहब्बत का सफ़र या मोहब्बत का एहसास जो है उसका ताल्लुक हवाओं से, चांद से, बादलों से, सरगोशियों से रिलेट करता है। मौसमों से, यानी आपके कहने का हाँ, मौसमों से रिलेट करता है। मौसमों से या मंजरों से? आपको नहीं लगता कि हर मंजर से
ये एक- मुंसलिक है। हाँ, नहीं, मंजर से भी, मौसम से भी, या यादों से, लाइक हर चीज ही रिलेट करती है। अब पता है क्या, हम दोनों इतने खपती हैं मोहब्बत के मामले में। अच्छा, सारी बात छोड़े, पहले मुझे ये बताओ कि मोहब्बत को किस नजर से आप देखती हैं? मैं मतलब मोहब्बत- हर इंसान जो है ना, वो मोहब्बत को अपने नजरिए से देखता है। जो उस पे बीतता है ना, असल में वही उसका नजरिया होता है। हर इंसान पे जरूरी नहीं कि एक ही तरह से कोई चीज वारद हुई हो, मुख्तलिफ तरीकों से भी हो सकती है। तो आपकी नजर में 2 लफ्जों में बता दें, मोहब्बत क्या है? एहसास, एहसास। एहसास का होना जरूरी है। बहुत ज्यादा, वरना जुबान से तो मैं भी आपको कह सकती हूँ लाइक कि आपसे मोहब्बत है, तलहा से है, फलाने से है, लेकिन एहसास बिलोंग करता है आपके अंदर से, इंटरनल, लाइक आप जिसके लिए एहसास रखते हो। वरना XYZ इतने ज़्यादा हमारे आसपास होते हैं, मतलब हम अपने कोलीग से मोहब्बत करते हैं, अपने ऑफिस के लोगों से। अच्छा, अपने वैसे मैं घर ये वालों फर्क से। बता दूं आपको, वो प्यार होता है जो लोगों से होता है। नहीं, अब ये देखिए, अब ये कैटेगरी के जो छोटा बच्चा है वो मुन्नी होता है और वो बड़ा होके वो गुड़िया हो जाता है, ऐसा नहीं देखिए, है। रिलेशंस के साथ आप प्यार करते हैं, आपको प्यार जानवर से भी हो सकता है। प्यार और मोहब्बत में फर्क है। अच्छा, अब उर्दू की लैंग्वेज ऐसी है जिसमें आपने खुद कहा था कि सिनोनिम्स बहुत होते हैं, लाइक वो एक जैसे वर्ड को क्या बोलते हैं उर्दू में, होता है ना वो एक लफ्ज, जो 2 लफ्ज एक जैसे, मतलब एक 2 होता है। तरह की जबानें हैं उर्दू में, मतलब तलफ्फुज का फर्क है। हाँ, तो प्यार, मोहब्बत और या केयर और लाइक उनसियत, उन्स, ये एक ही नाम की बहुत सारी शक्लें हैं। यानी कान इधर से, आपके कहने का मतलब ये है कि कान इधर से पकड़े या उधर से। अब मोहब्बत को कानों तक आप ना लेके जाए, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से ही रहने दें आप। एहसास, आई गेस। एहसास किसी भी रिलेशन में वाकई मोहब्बत पैदा कर सकता है। अगर एहसास नहीं है तो मोहब्बत नहीं। इसी तरह मेरी नजर में एहतराम है। ओह गॉड, क्यों? ये अम्मी जान वाली मोहब्बत की बात नहीं ही हम ना, कर अगर रहे आप हैं। किसी का एहतराम नहीं करते, किसी भी रिलेशन में एहतराम खत्म हो जाए, मोहब्बत खत्म हो जाए। नो, जहाँ मोहब्बत होती है वहां पे एहतराम नहीं होता। यस अच्छा जी, जी। ये बहस और हो जाएगी। मैं चाहता हूँ मुझसे बहस करें। हाँ, लेकिन आपकी इस बात से मैं तो खैर एग्री बिल्कुल नहीं करती कि मोहब्बत में एहतराम जरूरी है। नो, मोहब्बत में एहसास और केयर, दैट्स इट। हाँ, सही कह रही हैं आप। अब मान इतनी जल्दी ना माने। नहीं, मैं मान लेता हूँ। हाँ, चले, गुड। चले अपनी ऑडियंस से मेरा कुछ नाम ही मान है। तो मान जाऊंगा जल्दी, मैं बहस नहीं करूंगा। हाँ। अच्छा, चले लोगों से पूछ लेते हैं उनकी नजर में मोहब्बत क्या है। अच्छा, ये लोगों ने हजारा बार बताया होगा। हाँ। तो हम लोगों से सिर्फ ये पूछते हैं कि क्या मोहब्बत एहतराम का नाम है या मोहब्बत एहसास का नाम है? हाँ, इसी बहस को ले लेते हैं। इट्स नॉट अ बहस, इट्स के लोग कैसे इसको कंसीव करते हैं, लोग कैसे महसूस करते हैं मोहब्बत क्या है। मैंने कहा एहसास, आपने कहा एहतराम। तो आप क्या कहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल, facebook.com/MANMUNSABOFFICIAL। और इसी तरह आप अरूज के पेज पे भी आप बता दें। मैंने कभी इस तरह अनाउंस नहीं किया, ना कभी स्पेलिंग्स बताए, लाइक सुनने वाले अरूज चौधरी के पेज को लाइक जाकर वहां पर, वैसे तो मैंने वहां कुछ पोस्ट भी नहीं किया, इनफैक्ट मैंने वहां पे ये पोस्ट तक नहीं डाला कि दरअसल आप प्रोग्राम को गिनती नहीं है ना, बड़ी मुश्किल मैंने आपको जबरदस्ती पकड़ा कि आज प्रोग्राम इकट्ठे करना है। चले मैं ऑन एयर चली जाती हूँ, मैं फेसबुक पे बता देती हूँ, तब तक आप लोगों से चलिए, एक अगर बार आप फिर से नहीं announce बताना कीजिए। चाहती तो आप लोग मेरे पेज पे मैसेज कर सकते हैं मान मनसब ऑफिशियल। और इसके अलावा कॉल नंबर तो बता देना, कॉलिंग नंबर जी 0423575538 इज द नंबर। आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मान के प्रोग्राम में कभी टेलीफोन कॉल्स ऑन एयर नहीं गई, तो लेट मी टेल यू गाइस कि वैसे हम मजे की आज बात है, ऑफर भी नहीं गई। अच्छा, आपको फुर्सत ही नहीं होती है पोइट्री से, तो आप अब पहली कॉल हमारे पास आ गई है, हम ऑन एयर जा रहे हैं कॉल को लेकर। अच्छा, on air 12345 यस 5 नंबर को आप कीजिए और हम इस वक्त ऑन एयर जा रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इट्स 4 करके देखें। यस, हेलो, वहाँ पहले प्रेस कीजिए, वहाँ प्रेस कीजिए जो लाइट ब्लिंक कर रही है। या हाँ, अब इधर से ऑन एयर जाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहब बात कर रहे हैं? बिलाल बात कर रहा हूँ बिलाल। पाकिस्तान आर्मी से। बिलाल साहब वालेकुम। जी बिलाल साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम है, आप सब ठीक ठाक हैं? जी हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपने कहा पाकिस्तान आर्मी से आप बात कर रहे हैं, किस जगह से? जी मैं लाहौर कैंट से बात। अच्छा, लाहौर कैंट से बात कर रहे हैं। इस वक्त लाहौर कैंट में तो बहुत खूबसूरत मौसम का मुझे जी आते अच्छा हुए मौसम है है ना? यहाँ पे। हाँ। पंखा चलाया हुआ है, ठंड भी लगती है, जबरदस्त, बादल जबरदस्त। होते हैं, फिर बंदा तंग भी होता है। हाँ। तो अच्छा मौसम है, हाँ, सुबह के टाइम हाँ। पे ठंड होती है यहाँ पे। ये आप कह लीजिए कि आजकल जो मौसम है वो बिल्कुल महबूब का जैसा ही है ना? ये मौसम खूबसूरत शायरी करने का मौसम है ना? हाँ, चलिए अच्छा सा कोई शेर सुनाइए। हाँ, अभी नाम इन्होंने क्या बताया? बिलाल ना। बिलाल, कोई अच्छा सा शेर सुनाइए मोहब्बत से रिलेटेड, फिर हम आपसे सवाल का जवाब मुझे तो पूछेंगे। इस तरह के आते नहीं। चलिए कोई तो आता होगा, वैसा नहीं हो सकता। नहीं, आप कभी मान के नहीं, प्रोग्राम में आए हैं और आप कोई शेर ना पढ़ें, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये कभी नहीं, मैंने कभी ये अच्छा चलें, ये बताएं मोहब्बत आपकी नजर में क्या है? एहसास है या एहतराम है? मोहब्बत ये दोनों है, दोनों इंसान एहसास और एहतराम दोनों ही करे मोहब्बत में तो अच्छा है। अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने कॉल किया। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ है बिलाल। कहा कि मोहब्बत में दोनों चीजें, जब आप दोनों चीजें ऐड कर देंगे ना, फिर प्रोग्राम में सवाल की जो फौकियत है या अहमियत है वो उसी वक्त खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर दो नजरिए एक साथ नहीं मिले, वो है मान मनसब और उरूज चौधरी के, अच्छा, मैं तो clear इसका कर देता हूं। मतलब है मैं कि बात को वाज़ेह कर देता हूँ हाँ, लोगों पे कि जी। हम बात ये कर रहे हैं कि मोहब्बत आपकी नजर में एहसास है या एहतराम है। यानी मोहब्बत इस एक के बिना जो है वो अधूरी यानी खत्म हो जाती है अगर एहसास ना हो। अरूज कह रही है कि एहसास अगर ना हो मोहब्बत के ताल्लुक में, दो लोगों में अगर एहसास खत्म हो जाए तो मोहब्बत नहीं नहीं रहती। रहती। मैं कह रहा हूँ कि एहसास हो ना भी रहे, एहतराम खत्म हो जाए तो मोहब्बत खत्म हो जाती है। आप क्या कहते हैं? आप हमें बताना पड़ता है। अच्छा, मजे की बात ये टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल करेंगे हम। इनफैक्ट उन लोगों को कॉल्स पे या उन लोगों के मैसेजेस ऑन एयर करेंगे जो आज हमें, क्योंकि देखिए ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा ना मान, क्योंकि आप कुछ और समझते हैं मोहब्बत को, जबकि मेरी नज़र में आप मोहब्बत के बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं, मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, आपको फॉलो करती हूँ प्रोग्राम्स में, तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा अगर मेरा नज़रिया आपसे डिफरेंट है तो, और मैं नहीं समझती कि आप ठीक कह रहे हैं, तो मुझे लोगों से जानना है। चलें, लोग आपको बताएंगे। आपको मैंने तरीका बता दिया है। मान मनसब ऑफिशियल पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, लेकिन लाइव कॉल्स मैं कोशिश करूंगा कम ही ली जाएं, आपसे बातें ज़्यादा की जाएं। क्या ख्याल है? जी बहुत नेक ख्याल है आपका। लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सुन रहे हैं लव इन देयर मान मनसब और अरूज चौधरी के साथ, इस यकीन के साथ कि 2 बजे तक आपका और हमारा साथ रहने वाला है। और हमें ये ज़रूर बताइए कि मोहब्बत आपकी नज़र में क्या है, एहसास या एहतराम? मान मनसब के ऑफिशियल पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका जवाब दे सकते हैं। अरूज चौधरी के पेज पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ जाके इस पोस्ट का जवाब दे सकते हैं, मोहब्बत आपकी नज़र में क्या है। या फिर आप कॉल कर सकते हैं 0423575538 और इस गाने को बैक करें। हम इस गाने के बारे में पहले बात करेंगे। हाँ, अच्छा, इस गाने के बारे में भी बात हाँ ना मान, देखिए कैसे? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। अब इसमें मुझे बताएं, इन लाइंस में एहसास है या इनमें एहतराम है? अच्छा, मुझे फंसाना जरूर है इस मामले में। आप फंस तो गए हुए हैं, हाँ। अभी इस मामले में मैं आपको क्या फंसाऊं, आप मुझे बताइए। मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि आपकी बात ठीक है। मैंने कब एतराज, आपने कहा मैं लोगों से पूछती हूँ, मैंने तो भाई वो क्या कहते हैं, वो मैंने सरे तस्लीम खम कर दिया ना। नहीं ना, फिर तो लोग वही कहेंगे फिर जो मैं कह रही हूँ। मैं तो चाह रही थी कि आप अपने उस पे स्टांस पे कायम रहें जो आप कह रहे थे। वैसे ये मेरी बात नहीं थी, इशफाक अहमद का कहना ये था कि मेरी और मेरी वाइफ के जो रिलेशन था उसमें मोहब्बत नहीं थी लेकिन एहतराम था। ओके, तो वो अम्मी और अब्बू जान जैसा मोहब्बत हुई होगी। नहीं, अब देखें मेरी हाँ। बात सुने, दो लोग मोहब्बत करते हैं, अगर एहतराम खत्म हो जाए, गाली गलोची शुरू हो जाए आपस में, नहीं गाली बदतमीजी गलोची शुरू हो नहीं, जाए, गाली गलोची तू में मैं शुरू हो तो जाए, उसमें भी बहुत मोहब्बत होती है। गाली गलोच, इट्स नॉट कि आप कोई ऐसी अब्यूज करना शुरू कर दें जो कि वाकई में किसी
कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता रिलेशनशिप में। बट जो आप गाली गलौज जो मैं समझ रही हूँ वो भी मोहब्बत की ही एक शक्ल है, आई नहीं गेस। वो प्यार से एक अलग बात और है, तू लेकिन तू अगर मैं तू मैं जब मोहब्बत में तू और मैं इस जैसे वर्ड आ जाते हैं ना, तो वो भी मोहब्बत की बड़ी खूबसूरत शक्ल है कि लाइक मैं कभी कहूँ मान तू कैसा है, आप मुझे कहो रूज तू कैसी है, तो मतलब आप ये सोचिए तू मैं नहीं लड़ाई वाली तू मैं हाँ, लड़ाई तो में। उसके लिए जरूरी है ये गाना, जब कोई बात बिगड़ जाए। सीधी बात है, दो मतलब साफ सीधे लफ्जों में ये कहना चाह रही हैं कि जब कोई बात बिगड़ जाए तो जब तुम कोई देना साथ मुश्किल मेरा। बढ़ जाए। हाँ मैं हूं ना। आप हैं या नहीं आप बता सकते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ना कोई है, ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। अच्छा मान, कितने लोग समझ रहे होंगे ना कि ये बात आप उनको कह रहे हैं, है ना। हम लोग भी बड़ी तेज होते हैं, हम ये कुछ जूम आईनी बातें ऐसी कर जाते हैं, और जिसने समझना होता है ना, जिसको पता होता है कि ये मैसेज किधर आ रहा है, वो उप्स, तो वो समझ आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो समझते हैं यार ये मान ने ना मेरे लिए ही कहा है ना। यही तो कामयाबी है ना, आप लोगों के दिल की बात कर रहे नहीं हैं। आपने कितनी लड़कियां फंसाई हुई है ना, कितनी लड़कियों को आपके ऐसा हरगिज मैसेज नहीं है। ये कौन सा सवाल हो। हाँ ये कौन सा सवाल है? मतलब आपका ये मैसेज जो है कहाँ कहाँ जा रहा है, नहीं देखें, और आपने कितनी गहरी जो आवाज में ब्रॉडकास्टर होता है कहा। ना, वो उसकी कामयाबी यही होती है कि सुनने वाले को लगे कि वो उससे मुखातिब है। अगर उसको ऐसा नहीं लग रहा, वो उसे लग रहा है कि ये अपनी बोली जा रहा है, उससे तो बात ही नहीं कर रहा। देखिए इस लम्हे रात के इस पहर लोग तन्हा है, वो लोग जाग रहे हैं। अच्छा आपको कैसे पता तन्हा है? तन्हा तो हम भी नहीं है दोनों इस वक्त। आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोग तन्हा हैं? मैं इस तरह, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, रात को वो लोग जाग कर सुनेंगे जिनके पास साथ नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, परेशानी में होंगे, दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे। मैंने आपको कभी परेशानी में नहीं सुना।
जब मैं आपको रात को सुनती हूँ मैं बिल्कुल कोई परेशानी में नहीं होती। तन्हा तो होती है। लेकिन आपको ये क्यों लगता है? अब बिमा अहलो याल तो कोई भी नहीं सुनता ना प्रोग्राम, सब पागल तो नहीं है आपका प्रोग्राम सुने। अच्छा, आज ये तय करके आई हैं कि आज ये मेरी टांगे खींचेंगी, आपने फिक्र नहीं करनी। मैं चाहती हूँ किसी तरह आपका कद बढ़ जाए। चले, वो कॉल आ रही है, कॉल लीजिए। अच्छा, कॉल लाइव लेनी है? जी पक्की बात? हाँ ना, अनाउंस किया है। मैंने तो ऑफर अनाउंस किया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने रेडियो सेट की आवाज आहिस्ता करें। मोहसिन राना, अमेरिका, न्यू जर्सी से मैं गुफ्तगू हूँ। मोहसिन राना, कैसे हैं आप? और देखिए मोहसिन, ये बिल्कुल विलिंग नहीं थे इस कॉल को उठाने के लिए। मैंने इनको कहा कॉल आ रही है, उठाइए। अच्छा, नंबर नहीं आ रहा था, ऐसे ही मतलब ये ना समझिएगा कि मुझे पता था कि आपकी कॉल अटेंड नहीं नहीं करनी। तो आप इसको लव बिगेस्ट लव भी कह सकते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। मोहसिन मेरे बहुत वैसे भी बड़े मेरा फैन है। मोहसिन किसके फैन हो ये बताओ फिर। पहले तो हमारी ये कंफ्यूजन दूर करो ना यार। मुझे तो लगता है मोहसिन राना बहुत सारे आरजेस के फैन है। बताता चलूं कि सबसे पहले तो जो इंतजार था ना वो खत्म हो गया। ओके, इंतजार किस बात का? बहुत दिनों से, बहुत महीनों से जो है एक प्रोग्राम जो आप दोनों ने डिजाइन किया था वो आज हमें सुनने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। एक तरफ बैठा हुआ है साथ और एक तरफ बैठे हुए हैं एहतराम वाले। हाय हाय हाय। अब ये भी बता दो कि एहसास कौन है, एहतराम कौन है? अब एहसास और एहतराम दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सही बात। जैसे आप दोनों इस प्रोग्राम में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमें इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन सुनने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, इसी आपने तरह पसंद आप किया। दोनों वर्ड्स को अगर मिलाकर देखें तो दोनों में 5 वर्ड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें भी 5 वर्ड्स हैं, इसमें भी 5 उर्दू के हिंद से एक दूसरे के साथ। अच्छा, इतने कम वक्त में गिनती भी कर ली है, वाह जी। आपको नहीं पता ये बड़े दिल जले इंसान है। ये दिल जले। अच्छा, मुझे ये पहले जो बात को गोल की है ना वो पहले बताएं मुझे कि आपने कहा कि आप पहले ये क्लियर करें हमें कि आप किसके फैन हैं। फंस गए हो तुम। मैं सबसे पहले अगर आपको बताता चलूं कि मस्त FM 103 के साथ तो मैं बहुत सालों से जो है ना उनके साथ जुड़ा हूँ। ऐसी खूबसूरत आवाजें लाहौर, कराची, फैसलाबाद और मुल्तान से हमें सुनने को मिलती हैं कि आप सब जो है ना हमारे लिए एक इंकरेज है। पता क्या बात है, इस वक्त सबकी बात हो ही नहीं रही। एक बैठा है मान, एक बैठी है अरूज। दोनों में से बताएं किसके ज्यादा फैन है या दोनों के बराबर है? अब अच्छा, दोनों का अगर आपने नाम लिया तो एक तरफ जो उरूज है वो तो ऑलरेडी उरूज है। अच्छा, वो तो शुरू से ही उरूज है। वो तो हम कभी अलहमरा में आके हमने मस्त FM 103 के जो प्रोग्राम्स भी हमने देखे वहाँ पे, तो वो वहाँ पे भी उरूज पे ही होती थी। हम लोग सारे उधर चेयर पे बैठे होते तो ये स्टेज पे अपने जो इनकी गुफ्तगू है उससे हम लुत्फ अंदोज होते थे। और दूसरी तरफ जो मान साहब बैठे हुए हैं, जब तक वो अपने आप को ना मनवाएं तो मैं समझता हूँ कि हमारे सुनने का हक अदा नहीं होता। यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? जब हम सुन रहे होते हैं, अगर हम आपको नहीं मानेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत चीजें सीखी हैं आप लोगों से। बहुत तो शुक्रिया। उसका फिर हक अदा नहीं होगा। आपने इतनी प्यारी बात की है मोहसिन, माशाल्लाह कि हमें पानी की जरूरत पड़ गई। मोहसिन बातों से दिल जीतना जानता है। आपका शागिर्द है। नहीं, मेरा शागिर्द तो नहीं है। खैर है, कह सकते हैं क्योंकि इसमें आज मोहसिन बड़ा बुरा फंसा है। मोहसिन सोच रहा है मैंने कॉल ही क्यों मिला ली। मैडम सुनिएगा, जी जी। ये कह रहे हैं कि ये मेरा शागिर्द नहीं है, तो इसमें वो वाली बात आती है कि एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत। लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। तो वो मैं काम चलाने यहाँ पे बैठा हूँ, ये तो मानेंगे नहीं। इनको तो पूरी दुनिया मानती है। सही। नहीं, मैं मजाक कर रहा था मोहसिन। आप यकीनन मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत किसी मतलब एक शख्स पे मुहित नहीं हो सकती, वो यकीनी बात है। मोहब्बत जब आप इंसान करता है तो वो फैलती है।
तो आपका बहुत मैं शुक्रिया। मोहब्बत भी करता हूँ, मैं एहतराम भी करता हूँ और एहसास भी है मेरे दिल में। अरे साहब बहुत खूब। जीते रहिए। अच्छा मोहसिन, ये बताइए, पाकिस्तान पिछले दिनों आप आए हुए थे, शायद 2 साल पहले, 1 साल पहले, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल, तकरीबन 1.5 ईयर। हाँ जी। तो आपने प्लान नहीं किया अपने फेवरेट आरजेस से मिलने का? लाइक आई थिंक यू लिव इन मैं लाहौर। आता रहता हूँ, मेरी लास्ट ईयर भी मुलाकात हुई थी अफजल साहब से, वो भी हमारे उस्तादों की जगह पे हैं। जी माशाल्लाह। अब्बास सैयद साहब जो है वो भी हमारे उस्तादों की जगह पे हैं, मैंने उनसे भी बहुत चीजें सीखी हैं। तो वो क्या है कि मिलना ना मिलना एक बहाना है। लेकिन मोहसिन तुम मुझे भूल गए, तुम मुझे मिले थे यार, तुम बड़े बेवफा हो। उनके लिए तो मुझे माइक पे आके लोग बदल जाते हैं। जाना पड़ा था ना। इनके लिए मैंने रातों की नींदें खराब की। ओहो, हल्के तो नहीं पड़ गए आंखों पे? इनके लिए मुझे लाहौर से फैसलाबाद उस शहर में जाना पड़ा था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फनकार रहते हैं। सही बात। तो ये भी हमारे माशाल्लाह फनकारों में से एक फनकार है कि इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है और अभी तक सीखते आ रहे हैं। जीते रहिए मोहसिन, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और बहुत कम, आई गेस मेरा ख्याल है शायद आपसे मेरी पहली या दूसरी बार बात हो रही है, मुझे आई डोंट रिमेम्बर। मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। अच्छा। लेकिन मेरा एक रूहानियत का रिश्ता है, जी बिल्कुल। उसमें बहुत बार हमारी बात हुई है आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फैमिली आपका। को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मोहसिन जीते रहिए, खुश Thank रहें, you. आबाद रहें। एक And I hope कि मोहब्बत। हम इंशाल्लाह फिर आपसे जरूर आपके बात शेर करेंगे। के साथ ही बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कॉल खत्म कर रहा हूँ। इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू। आपके शेर के साथ ही कॉल खत्म कर रहा हूँ कि एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। अच्छा जब हाँ जी बोल। हाँ। बोल रहे आप बोल। हाँ मैं कहती गाना अच्छा पड़ेगा। जब कॉल आती है ना तो उस वक्त माइक, यानी हम दोनों का जो माइक है उसको थोड़ा सा फेडर को डाउन करें, उससे ये होता है कि बैलेंस में आ जाती जी मैं आपसे सीख रहा हूँ। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। है। फिक्र ना अच्छा करें। ठीक है, वो कॉल को वहां से ड्रॉप कीजिए। नो यस जी, आप सुन रहे हैं लव इन द एयर, अरूज चौधरी और मान मनसब के साथ। मान मनसब के ऑफिशियल पेज पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात हो रही है मोहब्बत की और मोहब्बत से रिलेटेड एहसास की और एहतराम की। किसी ने मुझे कहा कि मोहब्बत जो है वो एहसास होती है, लाइक मुझे केयर है, मुझे एहसास है, तो ये भी एक मोहब्बत की कैटेगरीज हैं। तो आई रिमेम्बर कि मेरा जवाब था कि मोहब्बत में कोई कैटेगरीज नहीं होती है, मोहब्बत मोहब्बत होती है। लेकिन जहाँ देखिए मेरी बात सुनो, जैसे आपको किसी ने कहा, मुझे भी किसी ने कहा कि मोहब्बत एहतराम होती है। ओके, अगर तुम मेरा एहतराम नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। मुझे लगता है जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा है। अच्छा, इतना प्यारा बोल गया मैं बहुत खूबसूरती के साथ और यूं हाथ यूं करके। आई विश के लोग देख सकें कि आप कितना अच्छा एक्ट भी कर रहे थे। तो जनाब आप बता सकते हैं, मान मनसब और अरूज चौधरी के प्रोग्राम में अगली कॉल जो है वो आ चुकी है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको हम एक और खूबसूरत गाना सुनाएं रात के पहर में। हर जुमे की शब रात 12 बजे शब आप सुना करेंगे लव इन द एयर, अरूज चौधरी और मान मनसब के साथ। लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, टेलीफोन कॉल 042-357-55384। मुझ नाकाम से पूछते हैं फरहादो मजनू, इश्क में कितना नाम कमाया जा सकता है। बरसात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बाज लम्हे ऐसे होते हैं, इतने खूबसूरत हो जाते हैं कि लगता है कि बादल आ गए हैं और बरसना शुरू हो गए। क्यों अरूज, सही कह रहा हूँ ना? नहीं, आप बिल्कुल नहीं सही कह रहे हैं। अच्छा, इन्होंने कसम खाई है कि मेरी बात पे नहीं, मैं आपको उसका लॉजिक दे रही हूँ। अच्छा लॉजिक। हाँ, आपने कहा कि अभी क्या कहा आपने? मैंने कहा बाज लम्हे इतने खूबसूरत होते हैं, जैसे बरसात नहीं है, गाना हाँ, बरसात वाला हाँ।
तो मैंने कहा कि बाज लम्हे इतने खूबसूरत होते हैं कि लगता है कि बादल छा गए हैं हाँ। और बरसना शुरू हो गए। नहीं तो बाज लम्हे इतनी खूबसूरत होते हैं कि मोहब्बत की बरसात बन जाते हैं ना। हाँ, तो यही कहना नहीं था। आप ये नहीं कह रहे थे ना, आपने कहा लगता है कि बॉय लगता है। मोहब्बत खुद एक बरसात है, बरसती है जब वो उतरती है इंसान के अंदर। अच्छा, तो फिर बारिश उदास क्यों कर देती है? वो फिर मोहब्बत में कोई जब दुख नाकाम का हो एलिमेंट, जाता है। हाँ जब दुख का कोई एलिमेंट होता है, जब कोई दूर हो जाता है। फर्क मैं आपको बताता हूँ। आप जिस मोहब्बत की बात कर रही हैं वो दो लोगों में है। मैं जिस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ वो हर शख्स में है, एक दूसरे से मुंसलिक है। अब घुमाऊंगा ना मैं फिर आपसे एग्री नहीं करूंगी, फायदा कोई नहीं है। 0423575538 जिस पर नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है। मैं चाहती हूँ कि लोगों की मोहब्बतों को हम ऑन एयर लेके जाएं, बिकॉज दिस इज लव इन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब? कौन सा बात कर रहे हैं हम? मैं मुसर्रत बात कर रही हूँ कराची से। मुसर्रत कराची से, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में आप सुन रही हैं तो ये बताएं कि प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक से सुनते हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप, मोहब्बत एहतराम है या एहसास है? मोहब्बत आई थिंक एहसास है। एहसास है। चलें, एक वोट जो है वो चला गया है अरूज की तरफ, क्योंकि अरूज कह रही हैं कि मोहब्बत एहसास है। थैंक यू सो मच। मुसर्रत क्या करती हैं आप? मैं आपको मुसरत आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन के साथ हमें पहुंच रही है। आप या तो वॉल्यूम कम कीजिए ज़रा, आपके बैकग्राउंड में अगर कोई है तो। मैंने पूछा आप क्या करती हैं? मैं गुलकार, मैं राइटर हूँ। अच्छा, गुलकार भी हैं और राइटर भी हैं, बहुत अच्छी बात। माशाअल्लाह। अपना लिखा हुआ कुछ शायरी लिखती हैं? क्या लिखती हैं आप? मैं अपने सॉन्ग लिखती हूँ, बस कहीं चांस नहीं मिला, दुआ करें कहीं चांस मिल जाए तो फिर। ये मान आपको चांस दिला देंगे। आप कोई शायरी अपनी शेयर कीजिए हमारे साथ। ओके, मैं आपको अपना सॉन्ग सुनाती हूँ, मगर कोई कॉपी ना करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई कॉपी नहीं करेगा। सुनने don't वाला worry। कोई कर गया तो मुझे नहीं हाँ, पता, मैं और लेकिन मान हम नहीं करेंगे क्योंकि हम सिंगर भी नहीं हैं। चलें ठीक है, मैं आपको अपना सॉन्ग सुनाती हूँ। श्योर श्योर। Thank you. आप सुनाएं। माइक को थोड़ा नीचे ले जाएं। हाँ अब क्लियर होगा। ओके। मेरे आजा तुझे मेरा प्यार पुकारे, रोना नहीं जाने तमन्ना, हम है जहाँ भी बस तुम्हारे। बदत से प्यार की आँखों में देख जरा तू कितनी नई है। ब्यूटीफुल। सब कुछ पास है मेरे, लेकिन हमदम बस एक तेरी कमी है। रो रो कर दिल तुमको पुकारे, आ जाओ इस दिल के सहारे। वाह, खूबसूरत लाइन्स हैं। डाले तमन्ना, हम है जहाँ भी है बस तुम्हारे। वाह, जबरदस्त, बहुत मुसर्रत अच्छा। माशाल्लाह, ब्रिलियंट। आपने इतना खूबसूरत लिखा है और इनफैक्ट आप गा भी बहुत अच्छा रही हैं माशाल्लाह। मेरी अपनी इसकी तरफ बनाई हुई है, मैं तरफ भी बना लेती हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मुझे गुलकारी का भी बहुत शौक है। और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल सही शौक है और विश यू गुड लक कि आपको बिल्कुल कुछ जारी अच्छा रखें। सा। ये हाँ, बहुत खूबसूरत हाँ। आपने लिखा भी, गाया भी और तर्ज भी बहुत खूबसूरत थी और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं।
अपना ख्याल ये हेल्प कर दें मेरी, कहीं से मुझे अगर कोई चांस मिल जाए कहीं तो मैं अपने सॉन्ग भी उन्हें दूंगी। बिल्कुल, आप ना ऐसा कीजिए कि फेसबुक को ज्वाइन कीजिए, अरूज और मान के पेज को। हमसे जो हो सका इंशाल्लाह हम जरूर आपको हेल्प आउट करेंगे। बिल्कुल, अरूज और मान के पेज को जी फेसबुक पे अभी हम लिखिएगा मान मनसब ऑफिशियल, तो हाँ। आपको मिल जाएगा ना, अरूज चौधरी और मान मनसब ऑफिशियल, ये याद रखें। और हमें आप मैसेज करेंगे तो हमसे जो कुछ हुआ हम यकीनन जरूर करेंगे, ठीक है? मुसरत, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कैसे कैसे खूबसूरत हाँ ना, लाइक देखिए ना, मैं ये फनकार समझती हैं हूँ दुनिया बिल्कुल, और उन लोगों को शायद मौका नहीं मिलता है सामने आने का। कभी हम भी इसी तरह थे, हमें भी लगता था कि हम में कुछ टैलेंट है और हम ये समझते थे शायद हम इसी तरह से लाइक कभी लोग हमें रिकग्नाइज कर ही नहीं सकेंगे। लेकिन एक वक्त आता है जब आपको कोई ना कोई थाम लेता है, आगे लेके बढ़ता है। तो आई थिंक अगर इनके पास ये माशाल्लाह मैं टैलेंट इतना है, जानता हूँ नीयतें साफ हों, और अगर आप में ये क्या उसे कहते हैं खसूसियत है, जो भी खसूसियत हो, वो रास्ता खुद आपको अपनी तरफ ले जाता है। एग्जैक्टली। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस कदर वो क्या कहते हैं कि हुनरमंद हैं कि आपको खुद ही रास्ता मिल जाएगा, मुझे यकीन है। तो अभी मैसेजेस पढ़ लूँ मैं थोड़े सा? जी जरूर जरूर, आपके चाहने वाले पेज पे आज मुझे इजाजत लेनी पड़ी है मगर ना मैं इजाजत नहीं लेता और वो करता हूँ जो मेरी मर्जी होती है, मैं कॉल लेता हूँ। कीजिए कीजिए। मैं सुनने वालों को बता दूं कि आज आप गीत भी जो है वो मेरी पसंद के नहीं सुन रहे, मतलब मेरी ही पसंद है, मैं जान के इख्तलाफ पैदा कर रहा हूँ ताकि बात तो अगर देखें इख्तलाफ ना हो ना तो खूबसूरती नहीं रहती। क्या ख्याल है आपका? हाँ, अब इस पे भी कह दें नहीं इख्तलाफ होना ही नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं आप, क्या सही कह रहा हूँ? इख्तलाफ होना चाहिए। होना चाहिए तो तभी तो इख्तलाफ पैदा कर रहा हूँ कि कम से कम बातें चलती रहें। आपको पता है इख्तलाफ जहाँ पर ख़त्म हो जाता है वहाँ पे बातें भी ख़त्म हो जाती हैं, है ना? नईम शुजा हमारे साथ फैसलाबाद से, मलिक जुनेद हैं फैसलाबाद से, अली हसन भट्ट मुझे सुन रहे हैं फैसलाबाद से, गुले लाला एडवोकेट आपने मैसेज किया, इसके अलावा अब्दुल हादी यूएसए से साथ है, नुज़हत इमरान शुक्रिया आपका, वकार अली साथ हैं, जीशान साथ दे रहे हैं, अफशां असलम कराची में सुन रही हैं, और ये जो क्लिक करते हैं अच्छा देखें ये लाइव प्रोग्राम है ना, लाइव प्रोग्राम की खूबसूरती क्या है कि मैं अगर चाय भी पीऊं तो आवाज है, जैसे अभी आपने पानी जो है वो ग्लास में उंडेला था। आपको पता है पानी की आवाज से ज्यादा खूबसूरत कोई आवाज नहीं है दुनिया में। दुनिया में हर आवाज ये माउस क्लिक करने की आवाज अच्छा ये नहीं है, ये अच्छी नहीं है। राइट, ब्रॉडकास्टिंग के कुछ रूल्स होते हैं ना, फॉलो देम। लेकिन लाइव शो के भी कुछ रूल्स होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग होती ही लाइव है ना। हाँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो है दौर आप मत कहिए ना, अब आप कॉल ले लीजिए। क्या आप कॉल लेनी है दोबारा? हाँ ना, गाना सुनाइए, कॉल ले। बता दें गाना सुनाऊं या कॉल लूं? जो कहेंगी कर दूंगा। आप भी क्या याद करेंगे, किससे बाला पड़ा था? आप हंसने की क्या बात है? आपका ऑफर जो है ना बड़ा ज़ूम आई नहीं था। कॉल लीजिए। लीजिए, देखते हैं हमारे साथ कौन है। लाइन ड्रॉप हो चुकी है बाय द वे। राइट, बहुत अच्छा। अब गाना सुनना जी, क्योंकि मैं चाय पीना चाहता हूँ। जी आप बिल्कुल गाना ऑनर कीजिए। आप सुन रहे हैं मान मनसब अरूज चौधरी की आवाज में लव इन देयर। हमारी आवाज में नहीं है, बेसिकली हम आपके मेजबान है प्रोग्राम में लव इन देयर, और गाना अभी हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स। देखा मैंने चांद झरोखे में कभी इस गाने पे डांस किया हुआ है मैंने। अच्छा। हाँ, सिखाया भी हुआ कॉलेज कंटेंट। ओके, जब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके में। कल जब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने
देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। जगमग झिलमिल थी, प्यार की पहली मंजिल थी। ओ तेरे मेरे सांसों की गर्मी मस्त हवा में शामिल थी। ओ तारों की जगमग झिलमिल थी, प्यार की पहली मंजिल थी। हो तेरे मेरे सांसों की गर्मी मस्त हवा में शामिल थी। धीरे धीरे तो जो मेरे अंग लगी, छुप गई किरणें कहीं घटा के पर्दे में। हो कल जब देखा मैंने चांद रोके, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। कल जब देखा मैंने चांद झरोके में, और इनफैक्ट मैंने अभी अभी देखा था प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, व्हेन आई वाज स्टैंडिंग देयर। यस, और हाफ था, लेकिन हाफ भी जो था वो अधूरा। आपको मैं याद आ गया हूँ। नहीं, आप तो इतने गोल हैं, बिल्कुल पूरे चांद जैसे। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा था। ओके, दूसरा क्या? मतलब अधूरी जात, अधूरी पसंद। आई डोंट नो यू, मुझे क्या पता आप अधूरी जात के साथ हैं, लेकिन मैंने तो आपका चेहरा देखा है, पूरे गोल चांद जैसे ही है। अच्छा चलो ठीक है, आपका शुक्रिया। लेकिन मैं ये सोच रही, पता आप ये सोचिएगा जरूर मैंने आपको चांद जैसा क्यों कहा है। चांद पे दाग होता है। मैं बड़ा समझदार हूँ, बेफिक्र है। 0423575538 कॉल पे कोई मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है जी, कैसे हैं आप दोनों? हम ठीक हैं। आप कौन बात कर रही हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर से। अच्छा, आमना लाहौर से। क्या कहना चाहोगी कि मोहब्बत एहसास है या एहतराम है? मेरे ख्याल में मोहब्बत एहसास होती है। ओके, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, वो जब भी लाहौर आते हैं ना, तो मेरा फोन ही कट गया। हाँ, लाइन ड्रॉप हो गई है। डजंट मैटर, लाइन को वहां से डिस्कनेक्ट कर दे मान। और बात अधूरी रह गई उनकी भी, शायद मान जैसे कहते हैं ना, अधूरी जात की तरह अधूरी बातें भी कभी रह जाती हैं, और कभी कभी अधूरी बातें आपकी तशनगी बढ़ा देते हैं। कभी कभी अधूरी बातें ऐसी होती हैं कि आप चाहते हैं वो कभी पूरी ही ना हो। और कभी कभी अधूरी बातों में इतनी गहरी बातें होती हैं कि हमें लगता है कि इट्स इनफ। आपको मजे की बात बताऊं? हाँ, बातें होती ही अधूरी हैं। अच्छा, कभी भी मुकम्मल नहीं होती। ओके, चलें अभी मुकम्मल क्या होता है बताएं? मैंने बिल्कुल, आई एम सो सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया। आपने आपका कहा ध्यान ही नहीं है ना प्रोग्राम। अच्छा, मैं आपकी हर बात को आगे लेके चल रही हूँ और आप कह रहे ध्यान नहीं। असल में मैं भी कुछ मैसेजेस की तरफ आ गई थी। अच्छा चलें बताएं। जी, हमें एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो कह लीजिए अनाउंसमेंट करना है कि अर्जेंट सर्जरी केस है एक, और उसमें ए पॉजिटिव खून की ज़रूरत है। पेशेंट का नाम है मुबशर, लोकेशन है हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, फिरोजपुर रोड। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। अगर आप लोग जो भी इस वक्त खून का अतिया देना चाहते हैं तो ए पॉजिटिव खून की ज़रूरत है हॉस्पिटल हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में। मुबशर साहब से कांटेक्ट कर लीजिए और नंबर है 0345442529
थैंक यू सो मच। अगर आप में से कोई किसी की जान बचाने के लिए थोड़ी सी भी एफर्ट कर देगा, क्या पता आपका खून का कौन सा कतरा किसी के लिए जिंदगी की नवीद ले आए। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं लव इन द एयर, अरूज चौधरी, अरमान मनसब की आवाज़ में। जुमे की शब 12 से 2 बजे तक आपको और हमारा साथ रहा करता है, रहा करेगा जब तक जामे है जाम। 8:01 राइट नाउ, 1:08 हो चुके हैं, वो भी रात पता ही नहीं चल रहा है ना? नहीं, मुझे बिल्कुल चल रहा है। मुझे पता है, कुछ नजरें, कुछ आंखें मेरी मुंतजर हैं। मुझे मालूम है कि इस वक्त 1:08 हो चुके हैं। अच्छा, अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। जी, तो गाने की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेरी चाय अभी खत्म नहीं हुई। चाय पीते हुए बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, पता है आपको? वाकई में? और आप तो चाय इतनी ठंडी कर देते हैं, इतना बोलते हैं आप चाय पीते हुए। बोलते हुए नहीं पीता ना, चुप होने का इंतजार करता हूँ। तो अभी चुप होने का इंतजार, इसलिए मैंने गाना प्ले कर दिया। तुम और तुम्हारी ठंडी चाय अक्सर याद आती, नहीं आती। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। हो दिल हो गया है तेरा दीवाना। आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 लाहौर स्टूडियो से। मैं हूं मान मनसब, मेरे साथ अरूज चौधरी हैं। वैसे ये चौधरी क्यों लगाया हुआ आपने साथ? ये बात आपको किसी ने बोली है कभी? मेरे डैडी जब मुझे मेरा नाम लेके कभी, वैसे तो मुझे वो ए लड़की कह के बुलाते थे हमेशा, कभी मेरा नाम नहीं लेते थे, लेकिन ये कि जब वो कहीं मेरा तारुफ करवाते थे तो वो हमेशा ये कहते थे कि ये मेरी बेटी है अरूज चौधरी। और मेरे किसी बहन भाई के साथ चौधरी का वर्ड कभी नहीं लगाया गया,
तो मतलब मुझे लगता है कि इट्स एन ऑनर कि मैं उनके नाम के साथ, जैसे उनका नाम चौधरी मोहम्मद शफीक था, तो मुझे अच्छा लगता है उनके नाम से रिलेट होना। हाँ, अच्छा लगता है। चौधरी, गुड। अच्छा, अभी कोई कॉलर आया था आपसे, क्या बात कर रहा था नहीं, आए थे और मेहताब साहब हैं और अच्छा। जी लाइक आपके भी फ़ैन हैं, मेरे साथ भी पेज पर फेसबुक पर होते हैं, पसंद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि मान भाई ने कहा कि चांद में दाग है, तो उनसे कहिए कि चांद में दाग नहीं है, जो दाग है वो चांद का झूमर है, वाह। तो उनको दाग मत कहिए। और ऑनर आने से उन्होंने माजरत की क्योंकि उनका गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। अल्लाह ताला आपको सेहतियाबी अता फरमाए। चलो, इतनी ज़्यादा दुआ की गई, मतलब गला ख़राब था ना, ठीक हो जाएगा। नहीं, क्या? आजकल गला खराब होना या फ्लू होना जो है वो मतलब वो सही नहीं है आजकल। जी, तो जनाब क्या बात हो रही थी मोहब्बत से चलकर पहुंची एहसास और क्या था आपने चांद एहतराम। के दाग का पूछ लिया, आपने ये नहीं पूछा कि उनकी नजर में मोहब्बत क्या थी, एहतराम या एहसास। नहीं, उन्होंने बस आपको तस्हीह करने के लिए कहा, मैंने कहा यू आर मोर देन वेलकम। नहीं, मैंने तो बात की नहीं कि चांद पे दाग है, तो आपकी बात को पूछा था, आपने कहा चांद देखा तो आप याद आ गया, मैंने कहा यकीनी बात है कोई दागी चीज होगी। चाहे मैंने कुछ और ही कहना था। हाँ, तो मैंने बात को पूरा होने ही नहीं दिया। अगर आप मेरी बात पूरी होने देते तो आपको मालूम होता है कि मैं कभी भी किसी तारीख मंजर को कभी मंजर आम पे नहीं लेकर आती। मैं कहना चाह रही थी कि चांद में कितनी रोशनी होती है, चांद से कितना नूर बरसता है। क्यों बरसता, कभी सोचा आपने? अब देखिए, अब इसको मैं रिलेट करी थी आपके चेहरे के साथ कि आप चांद की तरह गोल है। मैंने कहा क्योंकि चांद में भी, मैंने कहना था, नूर होता है, रोशनी होती है, उससे चांदनी निकलती है, चकोर उसकी तरफ घूमता है, चक्कर लगाता है उस चांद के। तो आप देखा कभी आपने कि वो चकोर क्या? बिल्कुल, मैंने वीडियो फिल्म्स में देखा है, वैसे लाइव तो खैर नहीं देखने के वो आया। तो ये था वजह। बात ये कि हम कभी भी ना दूसरों की माइंड तक पहुंच ही नहीं पाते। हमें लगता है कि इसने अगर कोई बात ऐसी की है तो यकीनन वो बात कुछ नेगेटिव भी हो सकती है। नहीं, मैंने तो फन मतलब किया आपके साथ। हाँ, नहीं, अब हम कौन सा अफजल साहिब के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, लोग हंसते मुस्कुराते अच्छे रहने चाहिए ना, मतलब अच्छे लगते हैं लोग जो हमें हंसते हुए मुस्कुराते हुए सुने, उन्हें अच्छा स्पेशली आपको, वरना इस वक्त आपका वो जहां दाद। मैं अभी शुरू कर दूंगा। I don't like that actually. चले 0423575538 इज द नंबर आप कॉल कर रहे हैं। हम आपसे पूछा है हमने कि मोहब्बत आपकी नज़र में क्या है, एहसास या एहतराम, तो ये आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ मौजूद? मैं महरीन बोल, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, जरा बताइएगा दोबारा नाम अपना। मैं महरीन बोल रही हूँ। महरीन जी। कहाँ से कॉल किया आपने? मैं लाहौर से बोल रही हूँ। अच्छा, लाहौर से। तो महरीन, क्या कहेंगी आप जो हम अभी पूछ रहे हैं सबसे कि मैं ये कहूँगी कि जो अरूज मैम कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यानी मान गलत कह रहा है। अच्छा, तलहा ने कहा था कि भैया एहतराम है। अच्छा ठीक है, अभी लोगों को बोलने दीजिए ना। एहसास होगा तो एहतराम, केयर, लव, अफेक्शन सब कुछ आ जाएगा। सही बात है। खाली एहतराम नहीं इतना मैटर करता जितना एहसास मैटर। अच्छा चले, मुझे एक बात बताएं, अगर आपको कोई गुस्से से गालियां दे रहा है और कह रहा है तुमने मेरा ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, और वो कह रहा है, अच्छा वो मोहब्बत होगी? वो शख्स आपको बहुत अजीज है, अच्छा, तो आपको क्या फील होगा? मतलब क्या आप उस बदले में फिर भी मोहब्बत करेंगी या वो रिलेशन वैसे ही रहेगा? वो चाहे बहन भाई क्यों ना हो, अगर मतलब बहन भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, हाथ उठा देते हैं लोग। अच्छा, पता है कि आप एहतराम जहाँ नहीं है आप उसको इतना पिक्चराइज करके लोगों को मत बताएं। बताना लोगों को मालूम है कि नहीं, लोगों को पता है एहतराम क्या है या बेअदबी क्या है। आप जबरदस्ती उन पे वो नहीं कर सकते कि अगर वो आपसे अगर बड़े बहन भाई कुछ कह भी देते हैं तो छोटों का एहतराम लाजमी है। हाँ, अभी हम मोहब्बत की बात करें कि मोहब्बत को आप किस तरह से फील करते हैं, एहसास से या एहतराम से? रिलेट करें ना कि दो लोगों के नहीं, माँ बाप से भी है,
मैं भाइयों यही से बात भी है। कर रहा हूँ कि किसी भी रिलेशन में अगर एहतराम नहीं है तो मोहब्बत खत्म हो जाती है। सर एहसास नहीं है ना तो फिर एहतराम खत्म होता है। अच्छा देखिए, अगर मैं किसी घर से देखिए बाहर इन्होंने निकलें बड़ी तो खूबसूरत ऊपर बात साफ कह ना दी करें। मान। 1 मिनट महरीन, आपने बहुत प्यारी बात की कि जहाँ एहसास खत्म हो जाता है वहाँ एहतराम खत्म हो जाता है। तो एहसास जो है वो बेस है आई थिंक एहसास जो है ना हाँ। मैम वो इंसान का इंसान से है। इंसान से। उसमें वो ये नहीं देखता कि सामने उसके रिलेशन में क्या ये है। लड़की बाजी मार गई है। नहीं, मैं साबित कर सकता हूँ, मुझे तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा। नहीं नहीं आप बोले आप बोलने ही नहीं देती, मैं चुप कर जाता हूँ। नहीं आप आप उसमें हाँ फिरिन परिन को भी शामिल करेंगे एहसास में फिर। नहीं, देखिए मेरी बात सुनो। एहतराम जो है ना वो आप फिर किसी और सेंस में ले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। यस आपने खाना नहीं खाया, आपसे कोई प्यार करता है, उसने नहीं पूछा आपसे, तो वो मोहब्बत में कोई असरअंदाज नहीं होगा। उसने आप क्यों नहीं होगा? होगा, होता है, अगला एहसास करेगा। बिल्कुल होता है। आप अक्सर होता है। कहते हैं क्या हम किसी से कि नाराज हो मुझसे जाएं, कोई हाँ और मुझसे उसके नहीं एहसास में पूछा, हम कहेंगे कुछ खाना परवाह ही नहीं नहीं खाया। की कि मैंने कुछ खाया कि नहीं खाया, हाँ। मेरा एहसास ही नहीं है। हाँ, मेरी अम्मी पहला ये word कहती ही है। एहसास कम यूज करते हैं। गॉट यू। हम ये नहीं कहते कि तुमने मेरे एहतराम में खाना हाँ नहीं खाया। तुमने मेरे एहतराम में, तुमने मेरे एहसास में खाना नहीं खाया। मान लड़की बाजी मार गई है। अच्छा चले मान लेता हूँ, नहीं मैं तो अभी मान आप लेता हूँ। अभी हम आप मत मान। हमारी मैम को किधर लेके आए हैं? वो कमाल धमाल इतना जबरदस्त शो करती थी नहीं नहीं, वो और आज असल तो में आपका अपना लेटर भी बदल गया मान से। मैंने वो मैम को देख के तो आपके लहजे में वो बात ही नहीं आ रही जो मैम की हुई है। मैम ने देखिए। वो कमाल धमाल से इधर टर्न मारा, फिर वो रेडियो के ड्रामे किए, है ना। तो आप में तो लेवल ही नहीं आ रहा मैम का बराबर। ओए ओए ओए, मैं असल में मैं ये क्या कर रही है? ये अब किसी ने मैसेज भेजा था। ओके लाइव कॉल लेनी, मुझे लगता है कि इस सॉन्ग को ऑन एयर जाने देते हैं। ये बहुत अच्छा गाना है। लाइव कॉल लेनी लिया हुआ। मुझे लगता है कि इस सॉन्ग को ऑन एयर जाने देते हैं। ये बहुत अच्छा गाना है। ये सुन लिया हुआ है मैंने, दोबारा अच्छा आपने रिपीट किया इसको। अच्छा फिर वो लगाए ना वो एक कोमिक, फिर आपका एक और बहुत फेवरेट नहीं है जिसपे आप डांस भी करते हैं? कौन ना? वो जो सिंग समथिंग का जो गाना है, सतेंद्र सिंह। इको में कही है। नहीं उसके 2-3 गाने हैं जिसपे आप डांस करते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं करता। याद नहीं उस दिन आपने 103 की पार्टी में क्या था? लोगों को बताई जाए सारी। हाँ ना, लोगों को पता होना चाहिए कि आप कितने टैलेंटेड हैं आप। और अभी आपने कहा कल शब्द देखा मैंने चांद झरोके में। मेरे मुंह से निकल गया था कि मैंने मैं आज बिल्कुल कैजुअल बातें कर रहा हूँ, पता है? मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा कि कोई कैजुअल नहीं, इसको कहते हैं कि रियल, लाइक जो मान है वो लोगों के सामने है, जो लोगों के सामने बाकी शोज में होता है वो मान नहीं होता। अरे साहब अच्छा लगे। आई विश कि आप लोग मान को इस पे हल्का हल्का रिदम पे डांस करते देख सकते कि ही इज अ वेरी गुड डांसर माशाल्लाह। ऐसा हरगिज नहीं है माशाल्लाह। हम फेसबुक लाइव चले जाएंगे। बात यह है कि कायनात महवे रक्स हो जाती है बास चीजों पे। मोहब्बत में होती है। हाँ वो तो मतलब मोहब्बत में महवे रक्स होती है। दिल रिदम पे आ जाता है ना, तो हर चीज महवे रक्स लगती है। सब मिट गए ने अटक अड़के, दसो जी हुण की लिखिए। हाय होए मैं ते सजन इक मिके, दसो जी हुण की लिखिए। ਸਾਡੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਕੀ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਫਕੀਰੀਆਂ। ਇਹ ਅਵਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾਂ ਤੇ ਸਕੀਰੀਆਂ, ਪਾਈਆਂ ਗਲੇ 'ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਕੀ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਫਕੀਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ ਅਸਲੀ ਅਮੀਰੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੀਏ। ਹਾਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੀਏ।
ਬੂਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਛਿੱਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਹਾਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਆ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ ਅਟਕ ਅੜਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖੀਏ होए मैं ते सजन इको मिके कितनी देखिए शायरी जो है उसकी कोई जबान नहीं होती मुझे लगता है क्योंकि पंजाबी में थोड़ी सी मैं माची हूँ लेकिन जो मोहब्बत की जबान होती है मुझे हर जबान में समझ आती है होए मैं ते सजन इको मिके इको मिके का मतलब पता है वो हाँ लाइक एक दूसरे में इंडल्ज हो गए हैं लाइक एक हो गए हैं रिदम में आ गए हैं राइट वही सोलमेट सोलमेट ओके अच्छा मैंने समझा आप कह रहे सुर में आ गए हैं नहीं ओके 0423575538 कॉल पे मौजूद भी हैं नहीं वो कैसे हो सकते हैं जब आप इतने बटन्स प्रेस करेंगे कौन भी लाहौर का वो मतलब मैंने जब कहा था आपको कि सिर्फ आप रिसीवर रख दीजिए आहिस्ता आहिस्ता सीखूंगा ना लाहौर का पैनल थोड़ा सा मुख्तलिफ है मैं पैनल नहीं आप ऑपरेट करें आप टेलीफोन लाइन ऑपरेट करें जो कि मैंने कभी नहीं की सुन लेते हैं ना बड़ों की बात सुन लेते हैं जी अब आपको लाइन ड्रॉप करनी अभी भी गड़बड़ है एनीवेज 0423575538 इज द नंबर अब आप हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि अब लाइन जो है वो क्लियर है मान ने लाइन जो डिस्टर्ब की थी आप कॉल कर सकते हैं अच्छा मान नेक्स्ट कॉल आ चुकी है अटेंड कर लीजिए सिर्फ आप वहां बटन दबाइए और इधर से ऑन एयर जाइए हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो जी रोजी बात कर रही हूँ जी रोजी कहाँ से बात कर रही हैं आप जल्दी में लाहौर से कितनी प्यारी आवाज है माशाल्लाह जी रोजी आपकी अपनी इतनी खूबसूरत आवाज है कि क्या कहने और मान भाई की भी आवाज तो हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं इनके बल्कि मैंने पेज के ऊपर मैसेज भी किया है इन्होंने शायद पढ़ा नहीं मैं जी पढ़ता हूँ बिल्कुल पढ़ा नहीं जी और ये कि आप लोगों की नोक-झोंक तो शो को एक नया ही रंग दे रही है जो मान ने कभी ऐसा शो नहीं किया नहीं मैं करता रहा हूँ आप लोगों ने कभी नहीं सुना नहीं ऐसे फिर बहुत पहले की बात होगी ना क्योंकि लोग तो आपको सुनते हैं शायद कभी जब आप नए बड़े थे तो सब या रोजी जब आप छोटी होंगी हाँ जब मैं बहुत छोटी आप मतलब हम दोनों ही ना बाकी कई लोग आते हैं हाँ वही कहते हैं कि आपको सुनते हुए जो है हम बड़े हो गए ये हो गया तो लगता है पता लेकिन आप बूढ़े नहीं हुए मैंने तो नहीं कहा हाँ मैं सोच रहा था कहीं आप ऐसा ना कह दें नहीं आप जैसे ही डर और खौफ में शायद थोड़ा सा मुब्तला है आखिर आपके साथ आपके सीनियर बैठी हैं अरूज चौधरी हाँ नहीं और नहीं रोजी क्या करती हैं आप मैं बस अब तो घर पे ही होती हूँ मैंने अब तो कुकिंग बुकिंग सीख रही हूँ वेरी गुड क्या शादी का इरादा है आपका जी बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा लाहौर में रहती हैं फिर तो शादी में हम आ ही सकते हैं मान इनकी रोजी की शादी में ना तो रोजी किससे शादी हो रही है पेटल से मेरे खाला के बेटे हैं ना ओह वाह इको मिके आप इसका मशवरा अभी भी वक्त भाई आपको पता नहीं हम दोनों सहेलियां होती हैं हम बहुत पुरानी अरूज को भी सुनती हैं चलो फिर आप उससे बात कर लें लेकिन मेरा जो बरादराना मशवरा है ना अब ये आपने बरादराना कह के क्या कहा है मान भाई का है ना कहा उन्होंने हाँ अब उसकी शादी होने वाली है ना असल में नहीं वो सब जितने भी लोग सुनते हैं ना वो मेरी मतलब इसी तरह भाई बहने हैं मैं कभी भी मतलब फैमिली है ये 103 जो है नो अच्छा चले हम उस बात की तरफ आते हैं कि जो आपने टॉपिक रखा ना एग्जैक्टली रोजी ने हमें कहा है कि टॉपिक की तरफ आओ इतनी नोक-झोंक करते हैं ना माशाल्लाह अपनी असल से थोड़ा थोड़ा ना तो ऐसे परे परे हो जाते हैं लड़ाई में हमेशा इंसान जो है ना अपने असल से परे हो जाता है अच्छा रोजी आपकी शादी के लिए बहुत बेस्ट विशेस हैं अब सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए लेकिन बताइए कि लाइक शादी का फैसला जो है वो आपने कितना सोच समझ कर किया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे बड़े करते हैं ये मैंने तो अपनी अम्मी अब्बू पे ही छोड़ दी थी बस तो मतलब माशाल्लाह आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है जी बिल्कुल
दैट्स ग्रेट. अच्छा, तो खाने में अब क्या अच्छा बनाना शुरू किया है आके? आपको लगता है ससुराल में जाके फौरन सबका दिल जीत लेंगी आप? चिकन मंचूरियन बनाती हूँ, चाइनीज बहुत जबरदस्त, चाइनीज राइस. अच्छा, चाइनीज हाँ, राइस. नबे शीरीन भी अच्छा बना लेती हूँ. नबे शीरीन, ये वाह. आप सुन रहे हैं कुकिंग शो जो रोजी के साथ मान मनसब जो वैसे ही बैठे हुए हैं. मान मनसब सिर्फ आग जलाने पे आग जलाने की ड्यूटी दे रहे. हमने इनको इसी काम के लिए बिठाया हुआ था, लग रहा है. टेलीफोन कॉल उठाने पे है ना? so sweet. वो भी आगे से कह रही है हाँ. वाह भाई वाह, तुम चाह रही हो रोजी के मैं और लड़ूंगा रोज के साथ. She is so lovely. शो बहुत जबरदस्त हो रहा है इस शो की वजह से, आपको अंदाजा नहीं है. तुम जान के कर रहा हो ना. मैं वैसे तो ये कहती है दिन है तो मैं कहता हूँ दिन है, ये कहती है रात है तो मैं कहता हूँ. हालांकि आप इसमें वो भी करते हैं ना, ना 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 ना. Oh, so sweet, Rosie. You're so great, माशाल्लाह. फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे बेटा. आप थैंक यू. अब हम पहले वो बात तो कर लेना. अब उनको वो टॉपिक पे तो आने थे भाई. टॉपिक पे तो करे ना बात. उनको सिलाई मैं बता देता हूँ. उनको सिलाई, रोजी को सिलाई भी आती है, कुकिंग भी आती है. मान भाई आप एक मिनट चुप करें ना. सुने, देखें, आप जैसे बात कर रहे थे ना कि मोहब्बत में यानी कि एहसास और एहतराम है या एहसास जरूरी है. देखिए, अगर एक बंदे के अंदर एहसास होगा तभी तो वो किसी का एहतराम करेगा ना. अगर आप माँ बाप जो है आपके, आपको उनका एहसास ही नहीं है कि वो आपका कितना, आपकी उन्होंने केयर की, क्या किया, आप ऐसे कहते चलो ठीक है, तो आप एहतराम कैसे कर सकते हैं उनको? ठीक है ना? वेल डन, वेल डन. आपको अगर किसी ने कहा है ना कि मेरा एहतराम करो, तो आपने कहीं उसको बार बार निगलेक्ट किया होगा. मेरा एहतराम करो, आपने एहतराम नहीं किया. बिल्कुल माना, आपने कहा ना कि किसी ने मुझे कहा है कि अगर तुम मेरा एहतराम नहीं कर सकते तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते. वो कह रही है आपने उसने. अच्छा रोजी, ये तुम्हें भी पता है कि मैं नहीं मानूंगा बात को, लेकिन अगर आप दोनों इस पे वो क्या कहते हैं, औरतों के आगे मैं चुप हूँ ना, मैं क्या कर सकता हूँ. उसने इतने लॉजिक्स दिए हैं मान, उसने इतने लॉजिक्स दिए कि तमाम सुनने वाले इस वक्त रोजी पे क्लैपिंग कर रहे हैं. सकता हूँ ना. देखें नो, मतलब अगर मैं माँ बाप का एहतराम ही नहीं करता तो उनका एहसास कैसे करूँ? नो, पहले एहसास होता है फिर एहतराम होता है. जी, सबसे पहले रिस्पेक्ट होती है. वो एहसास करेगा किसी का, तब भी उसके दिल में एहतराम किसी का पैदा होगा. नहीं, अब इसको उलट सोचो. अगर तुम्हारे दिल में अपने टीचर के लिए एहतराम नहीं है, नहीं अभी हम नहीं रोजी आपसे ना रोजी मैं आपसे अभी इजाजत लूंगी, क्योंकि मैंने अब ऑन एयर मान को जो है ना इस सवाल पे पकड़ लेना है. आप मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर बात करेंगे. बहुत मजा आ रहा है आपको. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. होए रोजी थी हमारे साथ, ना तू आएगी ना ही जाना. लाइन को ड्रॉप कीजिए और आप दोबारा कॉल कीजिए 0423575538. अरुण चौधरी की आवाज मान मनसब के साथ आप सुन रहे हैं लव इन द एयर. अब हम मैसेजेस की तरफ जाएंगे और बैकग्राउंड में आप सुनेंगे जुनैद जमशेद की आवाज में ना तो आएगी ना ही चैन आएगा. जी थोड़ा सा सुन लेते हैं. नहीं, हम मैसेजेस को साथ लेके चलते हैं. आप ऑन एयर कीजिए. रिफ्रेश कर लूं पेज को. ओके. ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा. मेरे आंगन की हरी बहनों का पता पता सूखता जाएगा. ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा. मेरे आंगन की हरी बहनों का पता पता सूखता जाएगा.
आपके पैगाम की तरफ आते हैं। रोजी रिजवाना, आप अभी आपने कॉल भी की, आपके मैसेज का भी शुक्रिया। मायरा बतूल साथ है और तन्हा दोस्त मुल्तान से साथ है। फातिमा अफसल फैसलाबाद से, जाहिद सरफराज फैसलाबाद से, आमिना खान महाजबीन इस्लामाबाद से, सुनी अयान खान, इकरा असलम मुल्तान से है, जिशान सनी है, अनस चीमा स्पेन से साथ दे रहे हैं। फमा रानी साहिबा फैसलाबाद से, गुड़िया मासूम है, वकार अली मुल्तान से, आसिफ बबलू, अहमद राज, मोहसिन राना यूएसए से, अब्दुल हादी यूएसए से, सारा मलिक है। एहतराम और एहसास जब मिलता है फिर मोहब्बत होती है, ये कहती हैं। मोहम्मद शहरियार, ज़ारा AS, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा। अच्छा वैसे होता है ऐसे क्या बना किस बात कि जब वो नहीं आती है तो चैन भी नहीं आता। हाँ सही बात है। हाँ सही बात है। नींद ना आए, कोई भी चीज ना आए। Your desire, your emotion. शमान, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये जो आपके जो इतने फैंस, अभी आपने एक लंबी लिस्ट माशाल्लाह बताई, मैंने दिल तो किया कि मैं सो जाऊं क्योंकि मैं वाकई में जमाई लेना शुरू हो गई थी कि इतनी लंबी लिस्ट है माशाल्लाह। अच्छा हाँ। मैं फिर चलती हूँ। और इस वक्त जो है गहरी नींद में जाने का वक्त है और आई एम सो हैप्पी कि आज का प्रोग्राम मैंने आपके साथ किया और अगर मुझे अगली जो बड़ी फुर्सत मिली तो मैं जरूर आपके साथ प्रोग्राम करूंगी। क्योंकि पहले ही प्रोग्राम में जो ऐसे सक्सेस मार दिए हैं कि मुझे लगता है कि 6 दिन तो आप ऐसे होश में नहीं आएंगे। नहीं ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। जी 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 जी, क्या कहना चाहिए? अच्छा मैं मैसेजेस पढ़ लूँ। हाँ पढ़ लीजिए। अर्निश डॉल है हमारे साथ कराची से। ब्यूटीफुल नेम अर्निश। हाँ खूबसूरत नाम। आपको भी उन्होंने हेलो भाई कहा है, बताओ। हाय अर्निश। इसके अलावा अहमद हसन है, नुज़हत इमरान, इन्होंने कुछ लिखा भी है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, एहसास के बिना मोहब्बत है ही नहीं। जब तक हम एहसास नहीं करेंगे हमें मोहब्बत हो ही नहीं सकती। कौन है ये? मेरी जान का कौन टोटा है? अच्छा ये बड़े दोगले लोग हैं। एक बंदे ने मेरा नहीं कहा कि हाँ भी हम चले वैसे ही कह देंगे। नहीं लेकिन मान देखिए, आप क्यों चाह रहे हैं कि जबरदस्ती लोग आपकी बात पे बिलीव करें? देखो इट्स नॉट एन नजरिया। आपने अगर आप थोड़ा सा सोचिए, मैंने जैसे वो रोजी से कहा कि ऑफियर जाओ, मैंने मान से जरूरी बात करनी है, वो मेरा सवाल अभी तक दिमाग में है। अब आप जरा मैसेज में गुम हो गए। ठहर जाए, मैं मैसेज पढ़ लूँ। अफशा असलम, ओके, कौन मेरी सी नजर में मोहब्बत एहतराम है, आज शुक्र अल्लाह ताला का। अफशा का शुक्रिया नहीं कर रहे, अल्लाह ताला का शुक्र कर रहे कि जिसने अफशा को भेजा। शुक्रिया पहले अल्लाह का शुक्रिया, जिसने अफशा को बनाया। उबैद चौधरी। इसके अलावा हमारे साथ ईशा है। ब्यूटीफुल नेम। ये कहती है कि मोहब्बत एहतराम और एहसास दोनों में ही आ जाती है। हमें एहसास महसूस होता है तो मोहब्बत शुरू होती है, मोहब्बत हो तो फिर एहतराम भी करते हैं। देख ले फिर, देख ले। फैसलाबाद से थी ईशा। मोहसिन जावेद साथ हैं। इसके अलावा जो है उमर फैसल हैं फैसलाबाद से और
सारे मैसेजेस हैं ना। सारा मलिक, मोहब्बत, एहसास और एहतराम दोनों है, और रिस्पेक्ट है, इज्जत है तो मोहब्बत है। सुन लें आप। अमानुल्लाह खान साथ हैं। इतनी पूरा हफ्ता इंतजार में रहते हैं। क्यों आप हमें मान मनसब, सुने वो हमें वो मान मनसब वापस चाहिए जिसका हमें इंतजार था। तो आप बताइए ना, आप कौन से दिन? अच्छा, आप मुझे जुमेरात को सुन सकते हैं 12 से 2, फिर पीर की शब 2 से 4 सुन सकते हैं। आपको वही मान मनसब मिलेगा, फिक्र ना करें। ये कौन पूछ रहा है? ये अमानुल्लाह खान है। ओके। नदीम आलम है। प्लीज चेंज द सॉन्ग, प्लीज चेंज द सॉन्ग। अच्छा जी, मैं बदल लेता हूँ जी, और कॉल लीजिए 0423575538 इज द नंबर। थैंक यू सो मच फॉर दोस्त जिन्होंने हमें मैसेजेस किए हैं। एहसास और एहतराम के बीच में हल्की फुल्की सी जंग है साहब, बिटवीन अरूज चौधरी एंड मान मनसब। आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 के लाहौर स्टेशन से। अगले प्रोग्राम में मान और अरूज पे जंग होगी। अच्छा, मान हो मोहब्बत में होना चाहिए या अरूज मिले? नहीं, मान मोहब्बत में मान होना चाहिए या मोहब्बत को अरूज मिलना चाहिए। हाँ। ये होगा साहब, ये होगा। और बाकी वक्त जो है वो खत्म होने वाला है। जी, गला भी मुक्का ना लिया। कॉल रहने देते हैं आप? नहीं, इट्स बैड ना कि लोग कॉल्स कर रहे हैं ना, रहने क्यों देते हैं? तारे डूब गए। नहीं सुने, ये आखिरी कॉल शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब हमारे साथ मौजूद? वालेकुम अस्सलाम। मजहर कुरैशी साहब। ये मुझे होल्ड कराया था ना। बिल्कुल, वो माजर चाहते हैं, वो लाइन ड्रॉप हो वो गई। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। हाँ, तो मजहर कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपका 2 बजे खत्म हो गई है? जी, प्रोग्राम खत्म होने वाला, बिल्कुल आखिरी कॉलर हैं आप हमारे प्रोग्राम के। हेलो, मैंने कहा आखिरी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मजहर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। मैं यहाँ कराची में हाथी के कबीले से ताल्लुक रखता हूँ, और एक मैं यही वाला स्लॉट करता हूँ 12 से 2। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। उर्दू शायरी का। ग्रेट ग्रेट। तो हमें एक अच्छा सा शेर सुनाइए, फिर आपसे इजाजत लेते हैं। अच्छा, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, वाह वाह। उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर में दम निकले। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मजहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। मजहर कुरैशी हमारे साथ थे, और वक्त क्योंकि कम है तो हम इनसे मजीद बात नहीं कर सके, लेकिन खूबसूरत शेर इन्होंने सुनाया। जी बिल्कुल, आप प्रोग्राम में दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को। क्या था? मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। क्या बात है, क्या बात है। लिखने वाली भी क्या क्या लिख गए हैं मान। हम कितना फायदा उठाते हैं उन लोगों का, सही बात, जिन्होंने मोहब्बतों को इतनी खूबसूरत लफ्ज दिए हैं। और ये बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा कम कर दो। नदीम आलम, सारा मलिक, हाफिजा बख्तावर खान हमारे साथ हैं, और पहली दफ़ा प्रोग्राम सुन रही हैं, खुश आमदीद कहता हूँ। बिलाल जावेद साथ दे रहे हैं, मोहम्मद शहजाद हैं, अरशद प्रिंस हैं, अब्दुल हादी यूएसए से, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जाहिद अली। अब मैं पैगामात शामिल नहीं कर सकूंगा, मतलब क्या आपने लिखा है वो शामिल नहीं करूंगा, सिर्फ नाम शामिल कर रहा हूँ। दुरे शाहवार हैं, आप भी पहली दफ़ा कॉल करें, मैसेज कर रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अदनान अली, खौला रहमान, अली अकबर दुबई से साथ हैं, सलीम भट्ट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नाम रह गया हो तो माज़रत चाहता हूँ। अब अरूज बताएं, आप क्या पूछना चाह रही थी? सोच रही हूँ कि क्या जाते हुए आपको फिर मात दे जाऊं। सोच रही हूँ किस किस की दीवार गिराऊंगी। वैसे ये शेर है, इस तरह है कि सोच रहा हूँ किस किस की दीवार गिराऊंगा, उसके मेरे बीच तो एक समाना पड़ता है। क्या बात है। रोज इरादे बांध लिया करता है मिलने के, दिल को अच्छा खासा समझाना पड़ता है। और इसमें हंसने वाली कौन सी बात? एक बात कहूँ,
अगर सुन मैम आपने, अच्छा मैंने कहा शायद शायरी सुनाने लगी है। एक बात कहूँ कि मैम आपने तो सारे बाउंसर फेंके हैं मानसर पर। मैंने वो बाउंसर आने दिए हैं, फिक्र ना करें। मैंने कहा ना, मैंने सिक्सर मार दिए आज। देखिए पता क्या बात, अब आप मुझे अगले जुम्मे को नहीं रोकेंगे ना क्या कि रुक जाओ, प्रोग्राम करके जाओ। नहीं देखिए, चीजों की खूबसूरती किसमें, मैंने आगे बात की कि अगर इख्तिलाफ ना में होगा, मोनोटनस जो मैं होती कहूँ कि है। हाँ एहसास है, मैं मानता हूँ। नहीं आप नहीं मानते, आप नहीं मानते, आप एहतराम पे अड़े हुए हैं। मेरा अपना नजरिया। हाँ, मोहसिन साहब कह रहे हैं कि मना कर प्रोग्राम खत्म करना है, लेकिन मुझे पता बहुत ढीठ मेरा है। नाम ही मान है, मैं तो ऑलरेडी माना हूँ। नहीं, आपका नाम मान नहीं है। क्या अरूज है? नहीं, आपका नाम अरूज नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, चलिए मेरे ख्याल इजाजत लेने का वक्त आ गया। जी बिल्कुल। रबीता बहुत शुक्रिया, आप लाहौर से सुन रही हैं। बताएं। जी मैं भी कुछ मैसेजेस शामिल कर लूं। मैं सोच रही थी कि रहने देती हूँ, लेकिन अब वो इतने ज्यादा मैसेज हो गए, शामिल करने बनते हैं ना, कर लेती लोग हूँ। इतनी मोहब्बत से। जी अर्निश ने अभी शायद ज्वाइन किया है मुझे, थैंक यू सो मच फेसबुक पर। अहमद अली हैं, मोहसिन एंड सदीकी सर हैं, नौरोज हैं हमारे साथ, फैजान फैज हैं, खुरम हैं, अमार शेख हैं, एंड उमर दराज, वकार अली, सैयद सुलेमान, नजीब मलिक, अहमद फजली, जैन अहमद एंड आमिर इमान। ये बहुत लंबी लिस्ट है। आई थिंक इनका कंबाइंड शुक्रिया अदा करके बस मैं साइन आउट करना चाहूँगी, क्योंकि देर बहुत हो गई है। इंशाल्लाह कल क्या है, सैटरडे, इनफैक्ट अभी सैटरडे स्टार्ट हो चुका है। हफ्ते की शाम को आप अफजल साहिर के साथ मुझे शाम को 6 बजे आज सुनेंगे एट खड़क का प्रोग्राम पंजाबी में। देन आप मुझे संडे को परसों सुनेंगे कारवां क्लासिक में शब 10 बजे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इसका मतलब तो बता दें, मैं नहीं हूँ पठान। नहीं, इट्स नॉट। क्या है ये, फारसी है? हाँ, क्या है ये वो है, स्पेनिश में कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अपना ख्याल रखना। बाय बाय। हाँ, कईयों को नहीं पता होगा ना ये क्या। नहीं, जो मेरा प्रोग्राम सुनते हैं उनको पता है। आप नहीं सुनते ना, आप सोए होते हैं उससे। लीजिए साहब, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। ये बस हल्की फुल्की मजा और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने की कोशिश थी। यकीनन ये वक्त, ये लम्हा आपको अच्छा लगा होगा। मैं घंटों के साथ कोई भी लम्हा गिनता हूँ। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया आपने सुना हमें और मैसेजेस किए। जिन जिन लोगों ने मैसेज किया उनका बहुत शुक्रिया, कॉल्स की बहुत शुक्रिया। और जो सुनते सुनते मेरा ख्याल है आज कोई नहीं सोया होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी की आंख लग गई तो उसका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर की शब 2 बजे, और इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी जुमे की शब 12 बजे और जुमेरात की शब 12 बजे। आप मुझे सुना करते हैं, लेकिन पीर की शब 2 बजे तो आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए छोड़े जा रहा हूँ आपकी आंखों में इंतजार इस उम्मीद पर कि लौट आऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखा कीजिए कि बेशक एक ना एक दिन हम सबको उसी की तरफ लौट जाना है। अपना और अपने दिल में बसने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मान मनसब को इजाजत दीजिए इसी शेर के साथ। मोहब्बत में बिछड़ते दम बस अपनी जिम्मेदारी पर जुदा होना। मोहब्बत में बिछड़ते दम खुदा हाफिज नहीं कहते। चलता हूँ साहब। हसी
तुमसे है मेरी सुबह हो प्यारी, तुमसे है मेरी शाम निराली, तो क्यों ना सुने अब यही। चांदनी नहाई है, खुशबुओं ने मौसम में आग सी लगाई है, इश्क ने मोहब्बत की आंख चूमना चाही, और हवा की हल्के में शोख सी नजाकत से शाह क्रिसमस आई है। रात का समुंदर है, रात भी